बच्चों, इस कहानी का नाम है कीमती पन्ने। इस कहानी में अनुराग नाम का एक लड़का था। अनुराग अपने माता पिता और दादाजी के साथ रहता था। अनुराग का मन पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज़्यादा लगता था। हर समय उछलने कूदने और शैतानी करने में उसे बड़ा मज़ा आता था। कॉपी के पन्ने फाड़ना तो उसकी आदत थी। वह कॉपियों से पन्ने फाड़ फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देता था। घर में सभी लोग उसकी इस आदत से परेशान थे। वे उसे समझाते कि कॉपी से पन्ने नहीं फाड़ने चाहिए, परंतु अनुराग तो चिकना घड़ा था। वह किसी की बात नहीं सुनता था। सभी सोच रहे थे कि अनुराग को कैसे समझाया जाए। एक दिन जब अनुराग स्कूल से घर आया तो उसने देखा कि दादाजी ने कूड़ेदान का कचरा अखबार पर फैला रखा है। वे उस कचरे में से कुछ सामान बीन बीन कर अलग कर रहे थे। अनुराग चकित रह गया। उसके मन में कई सवाल आए। उसने दादाजी से पूछना चाहा, परंतु ठिठक कर रुक गया और कौतूहलवश अलमारी के पीछे छिपकर देखने लगा। दादाजी ने पहले कागज उठाकर ठीक किए, फिर ऑलपिन और स्टेपलर पिन के बचे हुए टुकड़े भी अलग कर लिए। अनुराग सोचने लगा कि आखिर दादाजी इन व्यर्थ की चीज़ों का क्या करने वाले हैं। तभी माँ ने आवाज़ लगाई, अनुराग, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। अच्छा माँ कहकर अनुराग हाथ मुंह धोने चला गया। कुछ ही देर में दादाजी और अनुराग भोजन करने लगे। भोजन करके दादाजी अपने कमरे में चले गए, परंतु अनुराग की नज़र तो सिर्फ दादाजी पर थी। उसने जल्दी से भोजन किया और दादाजी के पीछे पीछे उनके कमरे में गया। वहाँ दादाजी पुरानी कॉपियों के फटे पुराने पन्नों को कैंची से काटकर सही आकार दे रहे थे। तभी अनुराग के मुंह से निकला, अरे वाह, यह तो नई कॉपी बन गई। दादाजी अनुराग की आवाज़ सुनकर मुस्कुराए, बोले, हाँ अनुराग बेटा, बची खुची चीज़ों को भी उपयोग में लाया जा सकता है। सच दादाजी, कहकर अनुराग विस्मय से दादाजी की ओर देखने लगा। परंतु दादाजी, आप इन स्टेपलर पिन और ऑलपिनों से क्या करेंगे? बेटा, ये स्टेपलर पिन और ऑलपिन कॉपी बनाने के काम आएंगी। यह कहकर दादाजी ने 10-12 कॉपियां बनाई। अनुराग बोला, दादाजी, आप इन कॉपियों का क्या करेंगे? दादाजी बोले, बेटा, हमारे देश में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए पुस्तकें और कॉपियां नहीं हैं। वे पढ़ना चाहते हैं, परंतु धन के अभाव के कारण पुस्तकें और कॉपियां नहीं खरीद पाते। अनुराग, तुम रोज कॉपियों से पन्ने फाड़कर कूड़ेदान में डाल देते हो। देखो, उन्हीं पन्नों से मैंने ये कॉपियां बना ली हैं। फिर दादाजी अनुराग को लेकर गरीब बस्ती में गए। वहाँ बच्चे दादाजी की प्रतीक्षा कर रहे थे। दादाजी के पहुँचते ही सभी बच्चों ने दादाजी आ गए, दादाजी आ गए कहकर हाथ ऊपर किए। दादाजी ने भी बच्चों को थैले में से निकालकर कॉपियां दी। कॉपियां लेकर बच्चों की खुशी का ठिकाना न रहा। अनुराग अब अपनी गलती समझ चुका था। वह बोला, दादाजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। अपनी पुरानी किताबें और कॉपियां भी संभाल कर रखूँगा, जिससे इन बच्चों के काम आ सकें। बच्चों, अब मैं आपको आंसर द फॉलोइंग करवाने जा रही हूँ। क्वेश्चन, अनुराग का मन किस चीज में ज्यादा लगता था? आंसर, अनुराग का मन पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज्यादा लगता था। क्वेश्चन, अनुराग को क्या करने में बड़ा मजा आता था? आंसर, अनुराग को हर समय उछलने कूदने और शैतानी करने में बड़ा मजा आता था। क्वेश्चन, घर के सभी लोग अनुराग की कौन सी आदत से परेशान थे? आंसर, अनुराग कॉपियों से पन्ने फाड़कर कूड़ेदान में फेंक देता था। इसी से घर में सभी लोग उसके इस आदत से परेशान थे। क्वेश्चन, दादाजी ने फटे पुराने पन्नों से क्या किया? आंसर, दादाजी कॉपियों के फटे पुराने पन्नों को कैंची से काटकर सही आकार दे रहे थे। क्वेश्चन, दादाजी अनुराग को लेकर कहाँ गए? आंसर,
दादाजी अनुराग को लेकर गरीब बस्ती में गए। क्वेश्चन, अनुराग ने स्कूल से आकर क्या देखा? आंसर, एक दिन जब अनुराग स्कूल से घर आया तो उसने देखा कि दादाजी ने कूड़ेदान का कचरा अखबार पर फैला रखा है। क्वेश्चन, अनुराग दादाजी के पीछे पीछे क्यों गया? आंसर, अनुराग दादाजी के पीछे पीछे इसलिए गया क्योंकि उसे देखना था कि दादाजी कॉपियों के फटे पुराने पन्नों से क्या करते हैं। क्वेश्चन, दादाजी कमरे में क्या कर रहे थे? आंसर, दादाजी कचरे में से कुछ सामान बीन बीन कर रख रहे थे। क्वेश्चन, दादाजी अनुराग को गरीब बस्ती में क्यों ले गए? आंसर, दादाजी अनुराग को पन्नों का महत्व बताने के लिए गरीब बस्ती में ले गए। क्वेश्चन, दादाजी ने अनुराग को क्या समझाया? आंसर, दादाजी ने अनुराग को समझाया कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं पर धन के अभाव में कॉपियां नहीं खरीद पाते हैं और तुम उन्हीं कॉपियों को कूड़े में फेंक देते हो।